अगर आप लखनऊ और उसकी तहज़ीब, उसके माज़ी और उसकी तारीख़ के बारे में नई नई और दिलचस्प बातें जानना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़हमत गवारा करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि जब नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहुंच जाए। शुक्रिया। अभी कुछ दिनों पहले की बात है जब मेरी रिहाइश वज़ीरगंज के मोहल्ले में हुआ करती थी और उसी मोहल्ले में कुछ रसूख रखने वाले लोगों ने, जो कि मीर से बेपनाह इश्क रखते थे, मीर एकेडमी की बुनियाद डाली थी। और इसी मीर एकेडमी के ज़ेर एहतमाम अक्सर व बेशतर शेरी नशिस्तें, मुशायरे और दूसरे प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जाते थे। जैसा कि मालूम है, मीर तक़ी मीर, जो खुदाए सुखन के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका मज़ार लखनऊ सिटी स्टेशन के पास तकिया खलाइक बाग में मौजूद है। इन्हीं मद्दाहों ने अपनी कोशिशों से रफ़े आम क्लब के सामने और सिटी स्टेशन के मेन दरवाज़े से पहले एक तिकोना पार्क मीर तक़ी मीर के नाम से डेडिकेट करवा दिया और यहाँ पर बाकायदा उनके नाम से एक चबूतरा या एक स्टेज या प्लेटफॉर्म, जो भी कह लीजिए, बनवाया गया और उसमें मीर तक़ी मीर का मुख्तसर तारुफ़ भी लिखवा कर लगाया गया। और इस चबूतरे के ऊपर एक किताब और कलम नस्ब किया गया और बाकायदा इसका इफ्तिताह भी हुआ और ये बाग यादगार मीर के नाम से जाना जाने लगा। थोड़े दिन तक तो ये कैफियत रही कि वो आबाद रहा। उसके बाद उसके चारों तरफ धीरे धीरे लोगों ने नाजायज़ कब्ज़ा करना शुरू किया। पहले तो कुछ फल वाले, फिर उसके बाद सब्ज़ी वाले और उसके बाद कुछ रिक्शे वाले। इन्होंने अपने औजार हथियार उसी बाग में डालना शुरू किए और फल वालों ने अपने फल के बोरे वगैरह रखना शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये यादगार मीर वाला पार्क उजड़ने लगा और फिर कुछ लोगों ने वहाँ पर तोड़ फोड़ भी की। ये कहा जा सकता है नतीजा ये हुआ कि कुछ सियासी और मज़हबी तंग नज़री के वजह से ये यादगार मीर तकरीबन मिट सी गई। अभी कुछ महीनों पहले इसी पार्क में बाकायदा वज़ीरगंज थाने का एक एक्सटेंशन काउंटर बना दिया गया और एक बाकायदा 2 मंजिला चौकी कायम कर दी गई, जिसकी वजह ये बताई गई कि आसपास के इलाकों में निगरानी रखी जा सके। और अब हालत ये है कि बीच में बहुत गौर से देखने पर वो यादगार और वो कुतबा दिखाई देता है। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं शाम को अपने एक दोस्त के साथ टहलता हुआ उधर से निकला और ये सोचा कि देखें कि अब क्या कैफियत है इस पार्क की या इस यादगार मीर की। हम दोनों पार्क का एक टूटा हुआ लोहे का फाटक खोलकर अंदर गए। हालांकि वहाँ पर अब कुछ भी नहीं है और बहुत ही ख़राब और खस्ता हालत में सब कुछ दिखाई दिया। हम दोनों वहीं उसी चबूतरे से टेक लगा कर बैठ गए और आपस में ये बातें करने लगे कि क्या दौर हुआ करता था जब खुदाए सुखन मीर तक़ी मीर का एक ज़माने में लखनऊ में बोलबाला था और कौन ऐसा इंसान होगा जो उनके और उनकी शायरी से मुतासिर ना होता हो। उनके बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसे आसेब थे कि वो जब जकड़ लेते थे तो उससे निकल पाना मुश्किल होता था, क्योंकि उनकी शायरी
ऐसा महसूस होता कि हर इंसान के जज्बात की तर्जुमानी करती है। शाम हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ रहा था, हम लोग बैठे रहे और अचानक कुछ गुरूदगी सी तारी हो गई। और इसी दौरान ये ख्याल आया कि काश ऐसा होता कि मीर तक़ी मीर से किसी तरह मुलाकात हो जाती या हो सकती, तो उनसे ये पूछते कि क्या कैफियत रही कि अकबराबाद यानी आगरे से दिल्ली किन हालात में जाना हुआ, दिल्ली में उनकी क्या कैफियत रही, उनका अदबी सफ़र कैसा रहा, और उसके बाद वो कौन से हालात ने जिनको उनको मजबूर कर दिया कि वो लखनऊ आए। लखनऊ में उन पर क्या गुज़री और क्या क्या तजुर्बात उनकी ज़िंदगी के रहे। और ये सब होते हुए ये भी सभी को पता है कि वो लखनऊ में ही पेबंदे ज़मीन हुए। इत्तेफाकन मेरी नज़र नबीउल्लाह रोड की तरफ उठ गई। ये नबीउल्लाह रोड सिटी स्टेशन से डालीगंज के पुल की तरफ जाने वाली सड़क का नाम है, और इसी सड़क पे बाएं हाथ को तकिया खलायक बाग है, जहाँ पर मीर तक़ी मीर का मज़ार है। देखा कि एक हज़रत अजीब से लिबास में और कुछ बहुत ही पुराने अंदाज की टोपी और बहुत ही नफीस कपड़े पहने हुए, एक हाथ में छड़ी और खरामा खरामा चले आ रहे हैं। जो लिबास उनका था वो कतई इस दौर का नहीं लगता था। ये ऐसा लगता था कि ये उसी ज़माने का लिबास है जब अवध में नवाबीन की हुकूमत थी और मीर तक़ी मीर लखनऊ में अपने कमालात बिखेर रहे थे। धीरे धीरे वो चलते हुए उसी यादगार मीर की तरफ आ गए। हम लोग हैरान थे कि ये क्या कैफियत है, ये क्या हो रहा है। सोचा कि चलो अगर ये मीर तक़ी मीर हैं तो उनसे क्यों ना वो सवालात कर लिया जाए जो जहन में उठ रहे हैं। लेकिन अचानक उन साहब ने जैसे हमारे जहन को पढ़ लिया और कुछ इस अंदाज में उन्होंने अपने तजुर्बात बयान किए और हमारे उन सवालों को एक एक करके अपने खूबसूरत शेरों में हमारे सामने रख दिया। फरमाने लगे, हाल कहने की किसे ताब इस आज़ार के बीच, हाल कहने की किसे ताब इस आज़ार के बीच, हाल रहता ही नहीं इश्क के बीमार के बीच। हाल बद गुफ्तनी नहीं मेरा, हाल बद गुफ्तनी नहीं मेरा, तुमने पूछा तो मेहरबानी की। दर्द अंदोह में ठहरा जो रहा मैं ही हूँ, दर्द अंदोह में ठहरा जो रहा मैं ही हूँ, रंग रू जिसका कबू मुँह न चढ़ा मैं ही हूँ, अपने कूचे में फ़ुग़ां जिसकी सुनो हो हर रात, अपने कूचे में फ़ुग़ां जिसकी सुनो हो हर रात, वो जिगर सोख्ता और सीना जला मैं ही हूँ। दिल खराशी और जिगर चाकी ओ खूं अफशानी, दिल खराशी और जिगर चाकी ओ खूं अफशानी, हूँ तो नाकाम पे रहते हैं मुझे काम बहुत। और ये पूछे जाने पे कि आगरे से दिल्ली आने का क्या हाल रहा, फरमाया, चला अकबराबाद से जिस घड़ी दरो बाम पर चश्मे हसरत पड़ी, चला अकबराबाद से जिस घड़ी दरो बाम पर चश्मे हसरत पड़ी, कि तरके वतन पहले क्यों कर करूं, मगर दिल को हर गाम पत्थर करूं, बस अज़ क़ताह राह लाए दिल्ली में बख़्त, बस अज़ क़ताह राह लाए दिल्ली में बख़्त, बहुत सोचे हैं मैंने आज़ार सख्त।
जिगर ज़ोरे गर्दों से खूं हो गया, जिगर ज़ोरे गर्दों से खूं हो गया, मुझे रुकते रुकते जुनू हो गया। जुनू का अबस मेरे मज़कूर है, जवानी दीवानी है मशहूर है। मोहब्बत ही इस कारखाने में है, मोहब्बत से सब कुछ ज़माने में है। मोहब्बत से इंतज़ामे जहाँ, मोहब्बत से है गर्दिश में आसमां। किया था रेख्ता पर्दा सुखन का, किया था रेख्ता पर्दा सुखन का, सो ठहरा है वही एक फन हमारा। खिलाफन और खूबा के सदाए जी में रहता हूँ, खिलाफन और खूबा के सदाए जी में रहता हूँ। यही तो मीर खूबी है माशूक़ ख़याली में। गुल हो महताब हो आईना हो, खुर्शीद हो मीर। गुल हो महताब हो आईना हो, खुर्शीद हो मीर। अपना महबूब वही है जो अदा रखता है। यूं ही हैरान व खफा हूँ, गुंचे तस्वीर हूँ। उम्र गुजरी या ना जाना, मैं कि क्यों दिलगीर हूँ। क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क, क्या कहूँ तुमसे मैं कि क्या है इश्क। जान का रोग है बला है इश्क, इश्क ही इश्क है जहाँ देखो। सारे आलम में भर रहा है इश्क, इश्क है तर्ज व तौर इश्क के तईं। कहीं बंदा कहीं खुदा है इश्क। दिल दिल लोग कहा करते हैं, तुमने जाना क्या है दिल। दिल दिल लोग कहा करते हैं, तुमने जाना क्या है दिल। चश्मे बसीरत वाह होवे तो, अजायब दीद की जा है दिल। ज़माने ने रखा हमें मुत्तसिल, ज़माने ने रखा हमें मुत्तसिल। परागंदा रोज़ी परागंदा दिल। न पहुँची खबर मुझको आराम की, न पहुँची खबर मुझको आराम की। वतन में ना एक सुबह में शाम की। ज़माने ने आवारा चाहा मुझे, मेरी बेकसी ने निभाहा मुझे। खराबा दिल्ली का वो चंद बेहतर लखनऊ से था, खराबा दिल्ली का वो चंद बेहतर लखनऊ से था। वहीं मैं काश मर जाता, सरासीमा ना आता यहाँ। मज़हब से मेरे क्या तुझे मेरा दयार और, मज़हब से मेरे क्या तुझे मेरा दयार और। मैं और यार और मेरा कारोबार और। अचानक मेरे दोस्त ने उनसे पूछा, क्या आप दिल्ली रहते थे फिर लखनऊ आ गए, अब लखनऊ और दिल्ली में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप। तो फरमाने लगे, रही ना पुख्तगी आलम में दौर ख़ामी है, रही ना पुख्तगी आलम में दौर ख़ामी है। हज़ार हैफ कमीनों का चरख हामी है, बेतमीज़ी पर है दायम अब तरी। जिसको देखो खुद नुमाई खुद सरी, ने बयां का है सलीक़ा ने ज़बां। इस पे है हर एक सुबहाने ज़मां, ने बयां का है सलीक़ा ने ज़बां। इस पे है हर एक सुबहाने ज़मां। कौन हरफ़े खूब को करता है गोश, बात की फहमीद का किसको है होश। बात की फहमीद का किसको है होश। बेतमीज़ी से भरा है सब जहाँ, है दिमाग़े हर्फ हमको भी कहाँ।
और कुछ तलक़ीन फरमाई उन्होंने आज के दौर को, आज के लोगों को कुछ इस तरह, ये सरा सोने की जगह नहीं, बेदार रहो। ये सरा सोने की जगह नहीं, बेदार रहो। हमने कर दी है खबर तुमको, खबरदार रहो। लाग अगर दिल की नहीं, लुत्फ़ नहीं जीने का। लाग अगर दिल की नहीं, लुत्फ़ नहीं जीने का। उलझे सुलझे किसी काकुल के गिरफ्तार रहो। इतना सब कुछ हो रहा था कि अचानक एक बहुत ज़ोरदार सीटी की आवाज़ कान में पड़ी। ऐसा लगा कि जैसे कोई ट्रेन रुक रही हो। अचानक हम लोग चौंक गए और उठकर देखा तो सिटी स्टेशन पे एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर दाखिल हो रही थी और ये उसकी सीटी की आवाज़ थी। अचानक गहमा गहमी बढ़ गई, मुसाफिर उतरने चढ़ने लगे, सवारियां लेने के लिए रिक्शे वाले, तांगे वाले आवाज़ें लगाने लगे और इस गहमा गहमी और इस शोर गुल में हम लोग इस कदर खो गए, इस कदर मसरूफ़ हो गए कि ये ध्यान ही न रहा कि हम लोग किससे बात कर रहे थे। जब थोड़ा होश आया, देखा तो हम लोग वहीं बैठे थे जहाँ पहले शुरुआत की थी और कैफियत ये थी कि ऐसा महसूस हुआ जैसे हम लोग कुछ गुनूदगी से बढ़कर एक नींद की सी कैफियत में आ गए थे और ये सब कुछ एक ख्वाब की तरह महसूस हुआ। थोड़ी देर के बाद भारी दिल से हम लोग वापस अपने अपने घरों को चले गए।